हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट का कंप्लीट आंसर की। ठीक है, जिसमें आपको सारे ही पार्ट एक साथ सबके आंसर्स मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीडीपी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो है युयुत्सा यानी कि जो कॉम्बैट है ये क्या है, ये एक इंस्टिंक्ट होता है, हमारा मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, दूसरा बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व, तो इसमें दूसरे का जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं यानी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तीसरा, सामाजिक विकास का प्रमुख नियम इनमें से कौन सा है, तो तीसरे का जो ऑप्शन है पहला आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ यानी द्रुतगामी विकास। चौथे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो चौथे का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा आपका थ्योरी ऑफ जो कंडीशनड रिफ्लेक्स है यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ का। ठीक है, फिफ्थ के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक, ये हरलॉक का स्टेटमेंट है, जो परिभाषा जो स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कोलर ने अपने प्रयोग में से क्या सिद्ध करना चाहते थे, तो ये पहली जो तीसरा ऑप्शन है छठे का वो राइट आंसर होगा, परसेप्शन ऑफ होल यानी समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। किसने पाठ्य योजना की जो पंचपद प्रणाली है यानी 5 जो स्टेप सिस्टम है लेसन प्लानिंग का, वो किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। आठवें की बात करें, किसने आपको जो ग्लैंड्स के बेसिस पे यानी जो ग्रंथि के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो आपके कैनन ने बताए हैं। नाइन्थ की बात करते हैं, क्रिएटिविटी जो है एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपका क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी 9 के लिए हमारा जो है फोर्थ सही होगा। 10th की बात करते हैं, BF स्किनर के हिसाब से डेवलपमेंट जो होता है चिल्ड्रन का वो इसके लिए हमारा राइट आंसर है 10th के लिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक, इट इज़ एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट यानी अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप जो है। अगला 11वां, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने बताए हैं, तो ये मैकडूगल ने बताए हैं। ठीक है, 12वें पे आते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन किसका है, ये डमविल का है, ये डमविल का स्टेटमेंट है। 13 की बात करते हैं, हुज नेम है ना वॉज फादर ऑफ यूजेनिक किसे कहा गया है, तो ये आपको गाल्टन को कहा गया है, फादर ऑफ यूजेनिक यानी सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन को कहा गया है। फिर डॉक्टर एस जलोटा ने जो टेस्ट क्रिएट किया बच्चों के लिए वो आपका है जी मैट। ठीक है, जी मैट जो है आपका। नेक्स्ट आते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये आपकी स्पीयरमैन ने दी है। फिर आते हैं, गिविंग मीन्स टू सेंसेशन है ना, अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ये आपका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है यानी परसेप्शन कहलाता है। अगला आते हैं, किसने लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर की जो लर्निंग की थ्योरी है ये किसने दी है, तो ये आपके थॉर्नडाइक ने दी है। अगला आते हैं, औसत बुद्धि वाले जो बालकों के लिए बुद्धि लब्धि स्ट्रक्चर आईक्यू लेवल जो होता है एक एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, वो आपका होता है 90 to 109, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़, जिसने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया है इंटेलिजेंस का। ठीक है, यानी आपका जो क्रिस्टलीय बुद्धि की बात करी है किसने करी है, ये आपकी कैटल ने करी है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो स्किनर ने दी है। ब्लूप्रिंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। 22वें पे आते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है ये पियाजे ने बताई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं MPPI, ये आपका पर्सनालिटी का टेस्ट है। अगले में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल है लर्निंग के लिए, तो भैया इंटरेस्ट होगा इसका, रुचि जो है हमारा राइट आंसर होगा 24 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, शैशव काल का जो समय है वो आपका कब से कब तक है, वो जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। फिर 26 की बात करें, कोलर किससे रिलेटेड है, तो ये अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ लर्निंग से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ 14 तरह की होती हैं, 14 राइट आंसर होगा। मानसिक उद्देश्य के प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण के लिए किया जाता है, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल जो है टीचिंग की, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ की जाती है। डॉग को एज ए एक्सपेरिमेंट, डॉग के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये आपके पावलोव ने किया था। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 में आते हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लो, ये तीनों ही कंपोनेंट है किसके, ये आपके क्रिएटिविटी के हैं। ठीक है,
फिर आते हैं 31 के लिए राइट आंसर हो जाएगा नासिक क्या। 32 के लिए हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक, ठीक है। 33 के लिए हो जाएगा समास का अपोजिट विलोम है व्यास। 34 के लिए शून्य का तत्सम रूप हो गया शून्य। 35 जो है आँख की किरकिरी होने, आँख की किरकिरी होने यानी अप्रिय लगना, इसका मतलब होता है। तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 से 40 की बात करते हैं। 36 में आ जाए, 36 में घुमक्कड़ का जो प्रत्यय होगा अक्कड़ होगा। 37 में महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। 38 की बात करते हैं स्वच्छंद में आपकी जो संधि होगी वो व्यंजन संधि होगी। 39 की बात करें महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया 35 वर्ष में। 40 श्रुति धर्म जो है ये आपका वैदिक धर्म है, ठीक। 41 अकाल का पर्यायवाची आपका दुर्भिक्ष हो जाएगा, ठीक है। और 42 की बात करें तो इसमें से मिश्र वाक्य जो है आपका पहला वाला है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अगले में आते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित होता है, ठीक। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें भाववाच्य होगा। निष्कपट में निह प्लस कपट हो जाएगा। जिस देश में हिंदी भाषा और लिखने बोलने दोनों के लिए प्रयोग की जाती है वो मॉरिशस है हमारा। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता जो है ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है। क्षेत्रीय जो है ये गुणवाचक विशेषण है। चौराहा में द्विगु समास होगा। और लास्ट आते हैं 51 में, इसमें आपका मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो है आशुभाषण, ठीक है। 52 की बात करते हैं, हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियां हैं। सामाजिक में समाज प्लस एक, जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो सही होगा। तदभाव पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं अखिलेश, ठीक है। 12 बरस लोग ऊकर जीवे, ये जो पंक्ति है ये आपकी जगनिक की है, ठीक। इसमें से शुद्ध वर्तनी चुननी है 56 और 57, दोनों में ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अनुगृहीत और यहाँ पे पैतृक, ठीक है। शाह का जो चारण स्थन होता है वो तालु होता है। अत्यंत में उपसर्ग आपका अति होगा। उपत्यका में लास्ट जो ऑप्शन है पर्वत के पास की भूमि, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश के पार्ट पे। यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है टू पुट आउट का। पुट आउट का होता है एक्सटिंग्विश, ठीक है। फर्स्ट वन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस बताना है कि टाइप कौन सा है इनमें से, तो ये इसका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा ये। फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे आपका बाय आ जाएगा। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा बीइंग टायर्ड। 65 में आपका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, द कॉफ़ी इज इन टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ओके। नेक्स्ट 66 में आते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा क्वालिटी। एडजेक्टिव का टाइप पूछा गया था तो क्वालिटी होगा। 67 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो मिस स्पेल्ट है वो है गवर्नेंस, यहाँ पे गवर्नेंस में NANCE होता है, ठीक है। 68 की बात करें, यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया अटेनुएट का, जो मेक थिन होगा इसका आंसर। 69 की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ओके। नेक्स्ट आते हैं 70 पे। 70 पे जुडिशियस का आपको एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा है इम्प्रूडेंट, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पैसेज के बेस पे आंसर देना था 71 से लेकर के 78 तक, ठीक है। 71 की बात करें, एनकोर, एनकोर का मीनिंग पूछा गया तो वंस मोर होगा पैसेज के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं किम ने लास्ट में क्या किया गया है पैसेज से पूछा गया है, तो यहाँ पे आएगा सेकंड ऑप्शन, स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड, ओके। सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब सभी लोग जानते हैं, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स हो जाएगा। मैजिशियन का नाम क्या था, किम रेथोड था। फिर कैप्टिवेटेड का आपका मीनिंग हो जाएगा एस्टोनिश्ड। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग हो जाएगा हैपनिंग सडनली। वैंड का मीनिंग आपका स्टिक हो जाएगा, ठीक है। हॉपिंग का मीनिंग आपका जंपिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे 79, यहाँ पे आपको एक जो कंजंक्शन है वो फिल करना था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एज फोर्थ वाला वो फिल होगा। एज ही हैड नॉट पेड द बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। 80th की बात करते हैं। 80th में हमसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 81 की बात करते हैं। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट सेंटेंस के उनको अरेंज करना था, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा, द गाइड सेड दैट नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग दैन द ताजमहल। दैट मीन्स आपका सही ऑर्डर हो गया PRQS, ओके। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे प्रोवर्ब है, इसका मीनिंग पूछा गया है, बुश बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश, ओके। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव दैन टू ट्राई to get what is not yours, okay, this will be the right answer. Next, choose the correct option to complete the sentence. इसमें आपका हो जाएगा haven't seen, I haven't seen him since we met a year ago, okay. 84 में आपका हो जाएगा themselves, my son and my daughter are very fond of each other, sorry, second option will be right, each other. 85
85 में हमें मेटाफर का एग्जाम्पल कौन है इसमें से ये बताना था, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ही इज़ अ बिग डोंकी, ये हमारा मेटाफर होगा। नेक्स्ट आते हैं 86 में, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी बोलते हैं, इसको डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। 87 की बात करते हैं। 87 में हमसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया सेंटेंस को, तो आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, ओके। 88, टू रिंग वंस ओन बेल, इसका मतलब होता है टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा आपका। 89, अर्लीस्ट इनहैबिटेंट अंटार्कटिका के पूछे गए, तो यहाँ पे डायनासोर्स हो जाएंगे। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब इज एन एडवर्ब, इनमें से कौन सा एडवर्ब है, तो अपेस आपका जो है वो एडवर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैथ्स के सेक्शन पे। 91 के लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा यहाँ पे। 92 में ऑप्शन नंबर 1, 93 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। 94 की बात करते हैं। 94 के लिए हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा रामानुजम, ठीक है। 95 के लिए हमारा राइट आंसर होगा 200 मीटर स्क्वायर। 96 के लिए हमारा हो जाएगा 1/25, फोर्थ वाला, ठीक है। 97 की बात करें तो 97 के लिए 96, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा राइट आंसर होगा। 98 के लिए हमारा 15 राइट आंसर होगा, ठीक है। 99 की बात करते हैं तो 99 में हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है 14,5, ये 2 नंबर्स होंगे, हमारे राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं 100 पे। 100 में हमारा राइट आंसर है 4, ठीक है। 100 में हमारा राइट आंसर है 4। 101 में हमारा राइट आंसर है वो होगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 102 के लिए हमारा राइट आंसर होगा मंगलवार, ठीक है, मंगलवार राइट आंसर होगा 102 के लिए। 103 में अगर हम बात करें तो लास्ट जो थर्ड ऑप्शन है हमारा 11/64, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 104 में हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, इस पे बेस था ये। 105 की बात करें 105 की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। 106 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही होगा, ठीक है। 107 की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 0 रिमाइंडर रहेगा। नेक्स्ट 108 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो लास्ट यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो हमारी 4 होगी। नेक्स्ट आते हैं 109 की बात करते हैं। 109 का आंसर हो जाएगा 4.5, ठीक है। 110 का आंसर हो जाएगा आर ए फिशर। 111 का आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला फोर्थ, बहुलक और माध्यक, यानी कि मोड एंड मीडियन, ठीक है। पूछा गया था कि इनमें से कौन इफेक्ट नहीं होगा, अगर हम कौन इफेक्ट होगा विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी गेट इफेक्टेड, अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को बदल दिया जाए तो इनमें से कौन इफेक्ट होगा, तो मोड और मीडियन दोनों इफेक्ट होंगे। 112 की बात करें तो 112 में हमारा आंसर हो जाएगा 54, यानी कि फोर्थ वाला, ठीक है। 113 की बात करें तो 540 राइट आंसर होगा। 114 में बात करें तो 21 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 115 की बात करें तो 30 हमारा राइट आंसर होगा, 30 डेज, ठीक है। 116 की बात करें तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7/330। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है, तो ऊपर वालों का आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना था और नीचे वालों का एलसीएम निकालना था, ठीक है। 117 की बात करें तो यहाँ पे पहला वाला राइट आंसर है। 7 को स्प्लिट करना था 5 + 2 में, और 5 को √5 का स्क्वायर, √2 को √2 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना के से सॉल्व करना था, ठीक है। 118 की बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 119 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, 114, 345 ये राइट आंसर है, ठीक है। 99 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 99 को ब्रेक कर सकते हैं 11 × 9 से, और 11 और 9 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करके 99 से क्लियर कर लेंगे। पाई की बात करें तो पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट आते हैं ध्रुव तारा, यानी ये हमारा जो नॉर्थ स्टार है, उत्तरी तारा है, उसको कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973 में शुरू हुआ था। कान्हा जो टाइगर रिजर्व है ये हमारा मध्य प्रदेश में है। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये आपका गुजरात में है, ठीक है। कार्बन डेटिंग जो है ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों की आयु मापन के लिए यूज़ करी जाती है टेक्निक जो है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। बायो मैग्नीफिकेशन के लिए ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ठीक है। फिर आते हैं जैव मंडल का जैविक घटक इनमें से कौन होगा, तो ये कवक होगा, यानी फंगी होगा आपका। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका एम्स्टर्डम में है, ठीक है।
फिर आते हैं निम्न में से आर्सेनिक की वजह से सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कहाँ पे होता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट वाले पे 132। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है आपका, सॉरी डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक, ये ड्रायर होता है बिकॉज ऑफ रेन शैडो इफेक्ट। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 133 में हमसे पूछा गया है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव सुरक्षा जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कब पास हुआ था, तो ये 1972 में पास हुआ था। सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया ये जो रिसीव होती है इसको कहते हैं इंसोलेशन, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया है। ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है इनमें से, तो यहाँ पे 136 के लिए राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली, ठीक है। 137 की बात करें तो एलपीजी के लिए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो लास्ट वाला जो लिखा है मीथेन एमिटिंग, ये गलत है, ठीक है। मतलब फोर्थ वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 138 की बात करें तो इसमें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पूछे हैं, तो आपका बायोटिक और एबायोटिक हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा इसमें से कौन है, तो ये आपकी 23½ साउथ है, ठीक। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पे आपका डॉक्टर एजी टेंसले राइट आंसर होगा। 141 के लिए आपका जो है बैक्टीरिया राइट आंसर होगा। 142 के लिए आपका जो है मेन एटमॉस्फेरिक लेयर पूछी गई है, तो ट्रोपोस्फियर हो जाएगी, ठीक है। 143 के लिए बात करें बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो ये आपका 11 दिसंबर 2002 को पास हुआ है। 144 की बात करें तो एग्रीकल्चर, कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इको फ्रेंडली होती है, अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होगी, ये सही आंसर होगा। 145 के बारे में एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। WWF का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। इनमें से कौन सी एजेंसी प्रदूषण कंट्रोल से संबंधित है, तो ये दूसरा वाला जो लिखा है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। कोटोपैक्सी कहाँ पे है, तो ये आपका इंडीज़ में है, ठीक है। टेसांगपो रिवर को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है भारत में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, इस चैनल पे आपको बीएड से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है।